हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रोशिट टॉय वर्क। तो आज हम यह कर्टन होल्डर बनाने जा रहे हैं। यह पर्दा होल्डर भी आप इसे कह सकते हैं या कर्टन टाई कह सकते हैं। तो आज हम यह बनाने जा रहे हैं। इसकी हम लंबाई चौड़ाई नाप लेते हैं। 4.5 इंच है यह। इसको आप किसी भी कलर से बना सकते हैं। ये देखिए 4.5 के लगभग है। और इसमें वाइट कलर का धागा लिया है मैंने और अंदर लिया है येलो, और ये बाहर ये पिंक कलर लिया है, पीछे बैक साइड में ये लिया है, और यह ग्रीन कलर लिया है मैंने पत्तियों के लिए। और आप इसको पर्दे के ऐसे पीछे जो लगाएंगे तो वो भी उसके लिए आप कोई सा भी कलर ले सकती हैं। मुझे ग्रीन अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया है। आप इसमें सनफ्लावर कलर भी पूरा ले सकते हैं, जैसे येलो वाला आप लास्ट में पत्तियों में लें, वो भी खूबसूरत लगेगा। और बैक साइड में ग्रीन भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने कॉटन डाली है। इसके अंदर यह कॉटन डाली है अंदर, तो इसमें इतना उठाव है, नहीं तो ये और वैसा लगता। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह का ये कर्टन बनाना आज हम सीखेंगे। तो इसके लिए मुझे कौन कौन से कलर चाहिए। एक तो येलो चाहिए, एक ये कलर पिंक कलर, और बैक साइड के लिए ये कलर, और ये कैंची, और ये 2.5 mm का क्रोशिया हुक चाहिए। इसमें सुई भी चाहिए, तो ये हमने सुई ले ली है। यदि आपको सुई से सिलना हो तो आप वैसे सिल सकते हैं, या फिर इसको मैंने ऐसे चिपकाया है ग्लू गन से, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आप चिपका भी सकते हैं इसको। यहाँ अंदर भी आप चिपका सकते हैं, ऐसे लगा के ग्लू गन को लगा के आप इस तरह चिपका दीजिए सारी पत्तियों को, तो वो भी अच्छी लगती हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम येलो वाला अंदर वाला भाग बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। थ्रेड को हमने ऐसे लिया है, धागे को ऐसे लिया है। हम बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग मैं इस तरह से बनाती हूँ, आपको जैसे आती हो वैसे आप बना सकते हैं। ये धागे को मैंने ऊपर लिया है, ऐसे करके एक इसमें धागे को सिक्योर हो गया, एक चेन बना ली उससे। अब हमें 2 धागा एक तरफ रखना है, एक धागा एक तरफ रखना है। देखिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ये धागे को हमने इस तरह लिया, अब इसमें एक और चेन बना ली। ये 2 धागा एक तरफ रहता है, एक धागा एक तरफ। अब हमने शुरू कर दिया है। 1 चेन बनाई है, तो हमें ऐसे 6 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए हम बनाने जा रहे हैं ये वाला भाग। ये एक गोल भाग बनेगा इस तरह का, इतना ही बड़ा बनेगा। और उसके ऊपर हमने ये लगाए हैं, वाइट कलर का लिया है। तो हमने 6 सिंगल क्रोशिया हो गए हमारे। धागे को हम खींच देंगे। जो पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इसको अटैच कर देंगे। अब इसके ऊपर बनाना होगा हमें 12 सिंगल क्रोशिया। तो हम इसको सबसे पहले हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये स्लिप स्टिच हो गया। 1 चेन बनाएंगे। अब जो 6 है हमारे, 6 के ऊपर हमें 12 बनाना है। तो हम बनाना शुरू करते हैं। 6 के ऊपर 12, एक एक में 2 बार हमें लेना है। तो मैंने एक चेन में 2 बार बना दिया, दूसरी चेन में भी मैं 2 बार बनाने जा रही हूँ। ऐसे हर चेन में हमें बनाना होगा। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करती हूँ। 6 के हमको बनाने हैं 12 सिंगल क्रोशिया। तो मैं बनाती हूँ ये मैं कंप्लीट 12 करके बताती हूँ यहाँ।
देखिए 12 बना लिए हैं मैंने, राउंड 2 कंप्लीट हो गया है, 12 सिंगल क्रोशिया है हमारे पास। अब मैं राउंड 3 बनाने जा रही हूँ और ये मैंने मार्कर भी लगा लिया है यहाँ पर। राउंड 3 में हमें एक चेन में 2 बनाना है, एक चेन में 1 बनाना है। राउंड 3 में भी हमें 6 से इंक्रीज़ करना है। तो अभी हमने 2 बना लिए हैं, फिर अब हम 1 बनाने जा रहे हैं। ये 1 बनाया मैंने, अब अगली चेन में फिर 2 बनाऊंगी। तो इस तरह हमारे पास होंगे 18 सिंगल क्रोशिया राउंड 3 कंप्लीट करने के बाद में। एक में 1, एक में 2, इस तरह से हम बना रहे हैं। अब इसमें मैं 2 बनाऊंगी, एक में 1, एक में 2। ये 2 बना लिया मैंने। अब फिर एक में 1, एक में 2, फिर एक में 1। यहाँ हमारा ये कंप्लीट होता है। थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। अभी हमारे पास है 18 सिंगल क्रोशिया। अब हम फोर्थ राउंड चालू करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास होंगे 24 सिंगल क्रोशिया होंगे इसमें हमारे पास। राउंड फोर्थ में हमारे पास होंगे 24 सिंगल क्रोशिया। मैं एक चेन में अभी 2 बना रही हूँ। फिर अब हमें ये मैंने 2 बना लिए एक चेन में, और अब एक चेन में 1 बनाऊंगी। तो ये हमारा फोर्थ राउंड चालू हो गया है। इसमें भी हमें 6 से इंक्रीज़ करना। तो इसमें हमें फोर्थ राउंड से हमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बैक लूप में बनाना है। ये इधर वाले बैक लूप में बनाना है। इससे मैंने 2 बना लिए। अब ये एक बैक लूप में बना रही हूँ। इसमें 2 बार हमें 1-1 अलग अलग लूप में बनाना है, और तीसरे में फिर और सारे बैक लूप में ही बनाना है। देखिए ये बैक लूप, इसमें मुझे 2 बार बनाना है। एक चेन में 2 बार लिया, फिर अगली 2 चेन में 1-1 बनाना है, लेकिन बैक लूप में ही बनाना है। ये पूरा राउंड हमारा बैक लूप में बनेगा फोर्थ वाला। ये अगली चेन में भी मैं बैक लूप में बना रही हूँ। इसमें भी ये 2 बार मैंने बैक लूप में बनाया, और तीसरे में मैं दो बार बनाऊंगी बैक लूप में। पूरा फोर्थ राउंड हमारा बैक लूप का रहेगा। ये 2 बना दी मैंने एक चेन में। अब इसमें 1, अगली में 1, 2 बार 1-1 बनाना है। तीसरे में ये बैक लूप में बनाया मैंने। ये देखिए ये 2 चेन में 1-1 बनाया, लेकिन बैक लूप में तीसरे में भी बैक लूप में 2 बार बनाया। फिर से 1 बार बनाऊंगी मैं। एक, ये 2, दोनों में 1-1 बनाया है। तीसरी चेन में 2 बार बनाऊंगी मैं। बैक लूप में पूरा फोर्थ राउंड रहेगा। ये 2 बार हो गया। 1 1, फिर ये 2 बार, फिर ये 1, फिर ये 1, तीसरी चेन में 2 बार। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बैक लूप में बनाना। इसमें 2 बार बनाया, फिर से 1 बार, दूसरी बार दूसरी चेन में दूसरी बार, तीसरी चेन में 2 बार। ये हमारा बैक लूप एक कंप्लीट हो गया है पूरा। ये देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये पूरा, यहाँ से यहाँ।
तो एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, फोर्थ राउंड। अब फिफ्थ राउंड में भी हमें बैक लूप में ही बनाना है। तो अभी फोर्थ राउंड में हमारे पास हो गए 24 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। फिफ्थ राउंड में अब हमारा फिफ्थ राउंड चालू होने जा रहा है। मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। ये हमारा मार्कर है, आप किसी भी रंग का मार्कर लगा सकते हैं। फिफ्थ राउंड हमारा चालू होने जा रहा है। अभी हमारे पास है 24 सिंगल क्रोशिया। तो फिफ्थ राउंड का मैं थोड़ा सा भाग बता देती हूँ। बैक लूप में ही हमें बनाना है। ये देखिए, पहले मैं एक बना देती हूँ। अब हमें एक चेन में फिर से 2 बार बनाना है। फिफ्थ राउंड चालू हो गया हमारा। अब मैं इसको अब लगा देती हूँ। अब हमें 3 बार 1 1 1 बनाना है अलग अलग चेन में। ये देखिए, इसमें मैं बना रही हूँ। ये 2 हो गई हमारी चेन। पहले मैंने 2 बनाए एक चेन में, फिर ये 2 बार 1 1 बनाया। अब एक बार और बनाना है हमें। ये फिफ्थ राउंड हमारा चालू हो गया है। सबसे पहले एक चेन में 2 बार बनाया, फिर एक चेन में एक बार, एक चेन में एक बार, एक चेन में एक से 3 बार किया है हमने। ये 3 बार किया है 1 1 1। अब फिर से हम एक चेन में 2 बार बनाएंगे। इस चेन में हमें 2 बार बनाना है। एक बार बना दिया, ये 2 बार बना दिया। ये 2 बार हम बना चुके थे। चलिए, एक बार ही बनाना है इसमें मुझे। ये एक बार, एक चेन में एक बार, एक चेन में एक बार, क्या छूट गया ये। फिर एक चेन में एक बार, 3 बार हमने 1 1 1 बनाए। अब इस चेन में हमें 2 बार बनाना है। ये एक बार बनाया मैंने, ये दूसरी बार, ये 2 बार बना लिया एक चेन में। अब 3 में एक एक बार बनाना है, फिर उसकी अगली में फिर एक चेन में 2 बार बनाना है। तो हम यहाँ से यहाँ आकर अपना राउंड कंप्लीट करते हैं। फिफ्थ राउंड यहाँ आकर, तब हमारे पास होंगे 30 सिंगल क्रोशिया यहाँ आने के बाद। तो हम फिफ्थ राउंड कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। ये देखिए, फिफ्थ राउंड हमारा यहाँ से घूम के यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर इसमें भी हमने 6 से इंक्रीज़ किए थे। अब हम 6 राउंड बनाने जा रहे हैं और अभी हमारे पास है 30 सिंगल क्रोशिया। अब हम 6 राउंड बनाने जा रहे हैं। इसमें हम एक चेन में ही यहाँ 2 बार ले लिया है मैंने, और अब हमें 4 बार 1 1 1 बनाना है। एक चेन में 2 बार हो गया। अब ये देखिए, अलग अलग, और सब में बैक लूप में ही बनाना है, सब बैक लूप में। 4 5th और 6th तीनों राउंड बैक लूप में बनाना है, 4 5th 6th। तो ये 2 बना दिए मैंने 6th राउंड में, ये तीसरा भी। ये है 6th राउंड का। तो 6th राउंड में हमें 4 बार 1 1 बनाना है। यहाँ मैंने 2 बनाए थे, 1 2 3 4 हो गए। अब हम अगले में फिर सब बैक लूप में बनाना है। इसमें हमें 2 बार बनाना है। ये देखिए, ये 2 बार बन गए एक चेन में। अब 4 बार 1 1 बनाना है। एक 2 3 और ये 4, ये 4 बार ये 4 बार हमें अलग अलग उसमें लिए हैं। अब 5वें में हमें एक चेन में 2 बार बनाए हैं। 6th राउंड में 4 बार 1 1 1 एक एक चेन में, 5वें में
एक चेन में 2 बार। अब मैं फिर से 4 बार 1 1 बना रही हूँ। 1 2 ये 2 3 ये 4। अब 5वें में 2 बार। तो इस तरह हम अपना ये राउंड कंप्लीट करते हैं, 6th राउंड। देखिए ये 6th राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर अभी हमारे पास है 36 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर। अब हम ये मार्कर भी हटा देंगे और ये धागा भी हमने कट कर दिया है, इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चेन बनाकर धागा पहले ही कट कर दिया है ये। अब इस धागे को यहाँ वहाँ घुमा के अंदर ले लेंगे। अंदर आप चाहे तो इसको सुई से भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप नॉट लगा दीजिए। नॉट नहीं भी लगाएंगे तब भी धागा कहीं नहीं जाएगा। कैंची से कट कर दिए, तो 2 नॉट लगा दिए मैंने, कैंची से कट कर दिया है। यहाँ पर हमने बंद किया था। अब हमें जो हमने ये 4th राउंड से जो हमने बैक लूप में बनाना चालू किया था यहाँ से, तो हमें इसको ऐसे ऊपर उठाकर इसमें हमें ये इन सब में हमें ये वाला हिस्सा हमारा बनेगा, ये फ्लावर का वाइट वाला। तो ये वाइट हमें बनाना है। ये देखिए मैंने इसमें स्लिप नॉट बना दी है। अब जो हमारा यह बैक लूप का जो पहला वाला पार्ट है, जो ये देखिए ये 3 रो दिखाई देती होगी आपको, ये 1 2 3 1 2 3 है ना, ये 3 और ये मिला के चौथी हो जाएगी। यहाँ भी हम बनाएंगे 1 2 3 ये दिखाई देगी। तो जो जहाँ से हमने शुरू किया था 4th राउंड और बैक लूप में बनाना चालू किया था, वहाँ पर हम इसको ऐसे स्लिप नॉट बना के वाइट धागे को ऐसे ले लेंगे। इस धागे को हम बाद में अंदर कर देंगे। फिर सबसे पहले हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन लेकर इसी में पहली वाली में स्लिप स्टिच कर देंगे ये। अब जहाँ से बैक लूप उठाया था उसको छोड़कर, उसके पास वाले को छोड़कर और अगले में ये इसको भी स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर फिर से बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाई, 3 चेन बनाई, पहली वाली में ली, इसको लेके स्लिप स्टिच करिए। ये स्लिप स्टिच किया और जहाँ से हमने उठाया था उसको कुछ नहीं करना, उसके पास वाले को छोड़कर अगले में ये इसको भी स्लिप स्टिच करना है। तो ये पूरे राउंड में हमें ऐसे ही बनाना होगा। इस धागे को हम अंदर की साइड कर देंगे। ये देखिए अब ये धागा ऐसे आ गया। इसको फिर से 3 चेन बनाई मैंने फर्स्ट वाले में, इसको स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे धागा लेकर इसके अंदर से निकाल देंगे। ये अंदर से निकाला। अब जहाँ से हमने बनाया था उसको छोड़ के, उसके पास वाले को छोड़ के, इसको छोड़ के, इसके पास वाले को छोड़ के, उसके भी पास वाले में फिर से स्लिप नॉट बनाएंगे। अब ये मैंने आपको अच्छे से 3 बार समझा दिया है। अब आप बनाइए पूरा। ये मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ, 1 2 3 और फिर से
इसमें हम स्लिप नॉट किया, एक छोड़ के, एक जिसमें बनाया था वो नहीं, उसके पास वाला भी छोड़ के उसके अगले में फिर से स्लिप नॉट किया ऐसे। तो इस तरह से ये मैं अपना पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी यहाँ पर। ये देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है, ये यहाँ पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा, पर मुझे इसमें चिपकाना नहीं है। इसके बाद में हमारे ये जो दूसरी रो है ये चालू हो जाएगी। तो हम यहाँ पर करते हैं इसको, जैसे ये अब मुझे इसको छोड़कर और इसमें मुझे अटैच करना है। इसको छोड़कर इसमें मुझे अटैच करना है यह। ये स्लिप स्टिच किया, फिर से 3 चेन, और इस तरह से हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये सेकंड राउंड भी मैं यहाँ से पूरा करती हूँ। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक सेकंड राउंड कंप्लीट करके फिर मैं बताती हूँ। ये छोड़कर इसमें हमें करना है। इस तरह से मैं पूरा राउंड अपना कंप्लीट करूँगी। अब हमें ये छोड़कर इसमें अटैच करना है। ये देखिए, ये इस तरह मैं अपना पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ। देखिए ये इतना मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। ये 2 रो आपको दिखाई दे रही होगी। अब इसको भी हमें यहाँ से, इसको हमें अंदर अटैच नहीं करना है, इसको हमें इस तरह बनाते जाना है। यहाँ से ये चालू हो जाएगी तीसरी रो। ये देखिए 3 चेन बना ली मैंने। पहले वाली से स्लीपर स्टिच करेंगे। उसके बाद ये वाली छोड़कर, ये छोड़कर इसमें स्लिप स्टिच किया, 3 चेन बनाई, पहले वाले में स्लिप स्टिच, फिर ये छोड़कर ये अगले में फिर स्लिप स्टिच। इस तरह से ये पूरा राउंड में कंप्लीट करके यहाँ तक आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, क्योंकि हमें ये लास्ट वाले में भी हमें बनाना है, इसमें भी हमें पूरा बनाना होगा। ये पूरा बनाने के बाद में एक राउंड और पूरा बनाना होगा। तो देखिए यहाँ तक हमारा बन गया है। अब हमें लास्ट वाली रो में बनाना है। तो लास्ट वाली रो में बनाने के लिए ये देखिए, अब लास्ट वाली रो में बनाने के लिए हमें यह आगे वाला लूप उठाना है। जो आगे का है पूरी चेन का, इधर वाला लूप जो है यह उठाना होगा। ये हमें एक छोड़ना है, ये इधर वाला लूप उठाना है, उधर वाला छोड़ देना है हमें। स्लिप स्टिच किया, 1 2 3, 3 चेन बनाई। बनाने की सेम मेथड वही रहेगी, ऐसे ही हमें बनाना है। अब हमें एक छोड़कर दूसरे में फ्रंट लूप में, इधर वाले लूप में हमें उठाना है। ये देखिए एक मैंने छोड़ा है, ये आगे वाले लूप में हमें बनाना है। 3 चेन बनाई,
इसको छोड़ के हमें इधर वाले लूप में उठाना है, इसके आगे वाले में। ये आगे का हो गया, ये बैक साइड, ये इधर का हो गया है। ये दबा हुआ है ज़रा, ये मुझे इसलिए दिखाई नहीं दिया। ये इसमें हमें इधर वाली साइड में हमें बनाना है। 1 2 3। फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच किया। अब ये छोड़ के इधर वाला, ये वाला लूप उठाना है हमें। ये देखिए इधर वाला स्लिप स्टिच, फिर 3 चेन फर्स्ट में लेके स्लिप स्टिच, फिर ये छोड़ के इसमें लेना है हमें, ये छोड़ के इसमें, ये। तो इस तरह हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ पे लास्ट हम बना देंगे। तो हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये बन के रेडी हो गया है। हमने धागे को भी कट कर दिया है। अब हम सुई में धागा पिरो लेंगे। सुई में धागा पिरो लिया है मैंने, और इस धागे को हम इधर से घुमाते हुए बैक साइड में ले लेंगे। लंबा धागा कट कर देंगे। इसमें हम चाहे तो बाद में हम अभी लगा देते हैं, नॉट लगाना है ताकि हमारा काम और ज़्यादा मजबूत हो, धागा कभी भी नहीं निकले। इस हिसाब से हम 2 नॉट लगा देंगे। ये देखिए, इसमें भी मैंने नॉट लगाई हुई है, तो ये अंदर हो गया है। ये देखिए, अब हमें पत्तियाँ बनाना है। तो पत्तियों के लिए हमें इधर बैक लूप से धागा उठाना होगा। पत्तियों के लिए हमें जो हमने फ्रंट लूप से जो चेन में जो फर्स्ट फ्रंट लूप है वो हमने इसमें लिया था, और जो बैक लूप बचा हुआ था बैक साइड का, उसमें हम एक नॉट लगा देंगे। सबसे पहले स्लिप नॉट लगाकर फिर हमें अब पत्तियाँ बनाना है। देखिए, ये हमारी चेन के ये बैक लूप है। फ्रंट लूप में हमने ये बना लिए थे, ये बैक लूप है। कोई कहीं से भी आप शुरू कर दीजिए। यहाँ से शुरू कर देते हैं हम, यहाँ से ये ले लिया मैंने। अब हमें चेन बनाना है। 3 4 5 6 7 8 चेन बनाएंगे हम। 8 में से हमें एक चेन छोड़कर स्किप करके दूसरी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तीन 4 5 6 7 हमने 8 चेन बनाई थी। एक स्किप करके इसको भी हम अंदर लेके इसमें अटैच कर देंगे। तो हमने 7 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। ये देखिए, अब ये मैंने इसमें स्लिप स्टिच कर दिया है। अब एक छोड़कर अगले में मुझे स्लिप स्टिच करना है। इसमें फिर से स्लिप स्टिच किया, फिर ये अगली छोड़कर इसमें फिर से
मैं चालू करूँगी। 8 सिंगल क्रोशिया, 4 5 6 7 8। एक स्किप करके अगली से सिंगल क्रोशिया बनाना है। 8 चेन बना के एक स्किप करके अगली से सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ मैं। 4 5 5 अब हुए, 6 और ये 7। ये देखिए ये 7 बन गए। अब इसमें मुझे इसी में जहाँ से शुरू किया था उसी के अंदर लेकर ये स्लिप स्टिच किया, फिर एक चेन छोड़ के ये छोड़कर देखिए ये छोड़कर अगले में फिर से स्लिप स्टिच किया है, ये स्लिप स्टिच किया है, फिर एक छोड़कर फिर अगले में इसमें फिर से बैक लूप में स्लिप स्टिच किया। फिर मैं शुरू करूँगी यहाँ पर फिर से। तो ऐसे ही मैं सारी पेटल बना लूँगी। देखिए ये हमारी इसमें 9 पेटल बनेगी। जैसे इसमें ये बनी हुई है सारी पत्तियाँ, तो ये इसमें 8 बनी हुई है। और ये हमारी पत्तियों के पहले की ये जो हम बना रहे हैं पत्तियाँ, तो ये इसमें 9 बनी हुई है टोटल। तो ये हमारी लास्ट वाली थी। अब हम यहाँ पर क्लोज करना है। देखिए सबसे पहले हमने इसमें स्लिप स्टिच कर दिया। अब हमें इससे अटैच करना है, तो एक छोड़कर दूसरे में हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पे हम ये देखिए इसमें जहाँ से हमने शुरू किया था, जहाँ से शुरू किया था ये इसमें हमें स्लिप स्टिच करना है। ये हमने किया। अब हमें यहाँ पर ये जो हमने पत्ती बनाई थी, इसके पत्ती बनाने जा रहे हैं, उसके पहले में यहाँ हमने स्लिप स्टिच किया। यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, ये यहाँ से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हो गया। उसके ऊपर वाले में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया हो गया। उसके ऊपर वाले में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। उसके ऊपर वाले में भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। सबसे पहले हमने स्लिप स्टिच किया, यहाँ स्लिप स्टिच किया। पहले में सिंगल क्रोशिया, दूसरे में हाफ डबल क्रोशिया, तीसरे में डबल क्रोशिया, और चौथी लाइन में हमने एक में 2 बार ये 2 डबल क्रोशिया लिए हैं। अब अगली में हम लेंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर लेंगे सिंगल क्रोशिया, इसमें भी सिंगल क्रोशिया। अब 2 चेन लेंगे और पहली में स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे, और फिर इधर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले ये सिंगल क्रोशिया हो गया, अगली वाली में हाफ डबल क्रोशिया हो गया, उसके अगली वाली में डबल क्रोशिया हो गया, उसके अगले वाले में भी डबल क्रोशिया, एक में 2 बार डबल क्रोशिया हो गए।
उसके अगले वाले में भी डबल क्रोशिया। अभी हाफ डबल क्रोशिया होगा। ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया, ये देखिए पेटल। अब सिंगल क्रोशिया हो जाएगा लास्ट वाले में, ये सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम स्लिप स्टिच से इसको कर देंगे। स्लिप स्टिच किया, एक चेन बनाई और अगली पत्ती बनाएंगे। सबसे पहले इसमें यहाँ जहाँ हम स्लिप स्टिच करते हैं, ये देखिए जहाँ ये पीला भी धागा है, जो ये अंदर का ये जगह है, यहाँ हमने स्लिप स्टिच किया इसको। पहले में फिर से हम सिंगल क्रोशिया, सबसे पहली चेन में सिंगल क्रोशिया, अगली में हाफ डबल क्रोशिया, उसके अगली में डबल क्रोशिया, उसके अगली में भी डबल क्रोशिया। बीच वाली जो है डबल क्रोशिया वाली, जैसे ये डबल क्रोशिया। अब इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए एक चेन में 2 बार बनाना है। ये पहले हो गया, देखिए सबसे पहले ये यहाँ स्लिप स्टिच हो गई, यहाँ सिंगल क्रोशिया हो गया, यहाँ हाफ डबल क्रोशिया हो गया, यहाँ डबल क्रोशिया हो गया एक, यहाँ अगला डबल क्रोशिया में 2 हो गए, फिर अगले डबल क्रोशिया, फिर अगले में भी डबल क्रोशिया होगा, अगली चेन में भी। अगली चेन में भी डबल क्रोशिया होगा, हो गया। अब ये अगले में हाफ डबल क्रोशिया होगा, अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया होगा, सबसे ऊपर वाले में सिंगल क्रोशिया। अब 2 चेन बनानी है हमको। पहली चेन में हम ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ पर फिर हमारा सिंगल क्रोशिया हो जाएगा, फिर यहाँ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया। दो चेन, अब सिंगल क्रोशिया इधर, अब इधर हाफ डबल क्रोशिया, अब इधर डबल क्रोशिया, इधर भी डबल क्रोशिया, इधर भी डबल क्रोशिया। 4 बार हमारा डबल क्रोशिया आएगा, फिर हाफ डबल क्रोशिया आएगा, सबसे लास्ट वाली में सिंगल क्रोशिया आएगा, सबसे लास्ट वाले में सिंगल क्रोशिया आ गया। जो यहाँ पर है ये, इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर हम इधर वाली पेटल के इधर आ जाएंगे। फिर से यहाँ पर अंदर स्लिप स्टिच, ये यहाँ अंदर जिसमें पीला वाला भी धागा शामिल रहता है, उसमें ही अंदर हमने ये यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच किया। अब यहाँ से पहला सिंगल क्रोशिया, फिर ये अगले से यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया, फिर अब
अगली चेन में डबल क्रोशिया, फिर और अगली में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर अगली में डबल क्रोशिया, 4 बार डबल क्रोशिया आएंगे हमारे। फिर 4 बार ये जो डबल क्रोशिया आ गए हैं उसके पहले इधर हाफ डबल क्रोशिया है और उसके नीचे सिंगल क्रोशिया है। तो यहाँ पर भी हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया अभी आएगा और उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया आएगा। और सबसे ऊपर यहाँ सबसे ऊपर हमारा एक बार और सिंगल क्रोशिया आ जाएगा ये। उसके ऊपर 2 चेन, फिर एक चेन के अंदर लेके स्लिप स्टिच, फिर पहले में इधर सिंगल क्रोशिया, फिर अगली में जैसे इधर की साइड बनाया था ऐसे इधर भी बनाना है। अगली में हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर 4 बार डबल क्रोशिया, फिर इधर हाफ डबल क्रोशिया और सबसे लास्ट में सिंगल क्रोशिया। इस तरह हम 3 पत्तियां मैंने आपको बता दी है। इस तरह सारी पत्तियां बनेगी। लिए और बता देती हूँ मैं। यह सिंगल क्रोशिया हो गया, हाफ डबल हो गया। अब ये डबल बनाने जा रही हूँ मैं। तो डबल क्रोशिया 4 बार बनाना है, 1 बार, 2 बार, ये 4 बार बन गया। अब मैं डबल क्रोशिया, अब हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ यहाँ और सबसे लास्ट में सिंगल क्रोशिया। अब मैं स्लिप स्टिच से इसके अंदर अटैच कर दूँगी। ये स्लिप स्टिच से अटैच हो गया। एक चेन बनाऊँगी और जो यहाँ है ये सबसे नीचे, यहाँ एक स्लिप स्टिच से यहाँ पर भी अटैच। अब यहाँ से सिंगल क्रोशिया, यहाँ सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह हम सारी पेटल ये बना लेंगे। 9 पेटल है हमारी, सब हम बनाते हैं। देखिए मैं बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ आपको, क्योंकि कई लोग जो शुरुआत में सीख रहे होते हैं, जो बिगिनर्स हैं, उन्हें एक एक चीज़ बताना पड़ता है ताकि उन लोगों को भी अच्छे से समझ में आए। बाकी लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई भी मेरी वीडियो देखे तो भले ही वो लॉन्ग हो, धीरे धीरे देखे और पूरे अच्छे से उसको समझ में आए। इसलिए मैं बिगिनर के हिसाब से भी मैं बना रही हूँ ताकि एक एक आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैंने पूरी 3 पत्तियाँ बनाना आपको बताई है। थोड़ी सी आपको कठिन ज़रूर लगेगी, जो बिगिनर है उनको थोड़ी सी कठिन लग सकती है, लेकिन मैं इसीलिए धीरे धीरे बता रही हूँ कि, और इसीलिए मेरी वीडियो भी लॉन्ग होती है, परंतु आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। ये 3 पत्तियाँ समझ में आ गई होगी। मैं सारी बनाने के बाद में फिर बताती हूँ आपको। ये पूरी बन जाएगी यहाँ तक। इसके बाद में हम बैक वाली पत्तियाँ बनाना बताएंगे। ये पत्तियाँ बनाना बताएंगे। तो मिलती हूँ मैं ये पूरी पत्तियाँ बनाने के बाद। देखिए सारी पत्तियाँ हमने बना ली है। ये देखिए 9 पेटल है, 9 बना ली है। अब हमें इसे यहाँ अटैच करके जो बैक साइड वाली पत्तियाँ हैं ये हमें बनाना शुरू करना है। तो मेथड हमारी सेम वैसी ही रहेगी। ये मैंने लास्ट में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, इसको एक चेन बनाएंगे और इससे अटैच कर देंगे। अब ये हमारी सब कंप्लीट है, पूरी 9 पेटल। धागे को खींचेंगे, 3 चेन बनाएंगे। इसमें 3 चेन बनाइए, बाकी सब में हम 2-2 चेन बनाएंगे। अब हम अगला यहाँ पे शुरू करना है, क्योंकि हमें यहाँ बीच में पत्तियाँ बनाना है। तो ये देखेंगे हम यहाँ पर आपको ये देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। तो हमने इसमें लिया, स्लिप स्टिच किया और यहाँ पर हम
शुरू करेंगे। तो ये बीच में हमारी पत्ती बनेगी। तो मुझे इसमें, जैसे इसमें हमने ली थी 8 चेन ली थी, 8 चेन ली थी शुरू में, और एक स्किप करके और साथ में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था। अब इसमें हम 9 लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी पत्ती होनी चाहिए। तो हम 9 लेंगे, 3 4 5 6 7 8, ये 9। एक स्किप करके बाकी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और सेम मेथड वैसी ही रहेगी जैसे आपने ये पेटल बनाई है, सारी पत्तियाँ बनाई हैं, सेम वही मेथड से बनेगी सारी पत्तियाँ। लास्ट पीछे वाली पत्तियाँ थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए हमारी। ये देखिए, ये सब हमने बना ली है। अब जहाँ से हमने जिस उसमें से उठाया था इसको, उसी चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। ये स्लिप स्टिच किया, फिर 2 चेन बनाएंगे। ये 2 चेन मैंने बना ली है। अब हम फिर से इधर वाले में बनाएंगे। यहाँ देखेंगे हमें यहाँ ये हिस्सा उठा हुआ ये दिखाई देगा। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे इसके अंदर, और यहीं से हम पत्ती बनाएंगे। ये बीच बीच में यहाँ पर हमारी पत्ती बनेगी, फिर यहाँ बनेगी ऐसे। तो ये 2 चेन के बाद में मैंने यहाँ पर शुरू कर दिया है। यहाँ फिर से मैं 9 चेन बनाऊँगी, 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं ये पूरा बनाने के बाद में फिर मैं आपको बताती हूँ, एक और बता देती हूँ। ये इस तरह से हमारी बनेगी ये। फिर इसके ऊपर पूरा हम यहाँ तक आ जाएंगे, फिर ऐसी पत्तियाँ बनने लग जाएगी। तो जो हमने इसमें शुरुआत करी थी वही मेथड रहेगी इसमें भी। तो 9 पत्ती 9 चेन के बाद में एक स्किप करके 8 में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 7 और ये 8, ये 8 हो गई। अब जहाँ से हमने लिया था उसी में हमें, उसी के अंदर हमें ऐसे स्लिप स्टिच करना होगा। ये स्लिप स्टिच कर दिया, धागे को मैंने खींच दिया है। अब 2 चेन बनाकर इधर वाली पत्ती में हम ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पर हम शुरू करेंगे। तो ये ऐसे सारे आप बना लीजिए मेरे साथ साथ, ये सब बना लीजिए यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में हमें ऐसी पत्तियाँ बनानी होगी। तो देखिए ये मैंने बना के पूरे यहाँ तक ले आई हूँ। ये इस पर हमें पत्तियाँ बनानी होगी, ये वाली ऐसे ऐसी। तो ये कंप्लीट कर दिए मैंने, पूरे 9 बना लिए हैं ये। अब हम इसे अटैच कर देंगे। ये जो बैक साइड में बनाए हैं, ये पूरे जो बीच बीच में बनाए हैं मैंने, ये इनके बीच बीच में आएंगे, ये ऐसे पत्ती के बीच में। तो ये पूरे बन के कंप्लीट हो गए हैं। और अब मैं पत्ती बनाना शुरू कर रही हूँ यहाँ से। ये सबसे पहले तो मैं इसमें, ये पत्तियाँ हमारी सेम मेथड यही रहेगी। तो ये मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच करी होगी इधर। हाँ, ये स्लिप स्टिच करी इधर। अब यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये एक सिंगल क्रोशिया हो गया, सेकंड में करेंगे
यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। 1 मिनट, ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। ये है डबल क्रोशिया। सबसे पहले हमने स्लिप स्टिच से इधर अटैच किया, फिर पहले में सिंगल क्रोशिया, दूसरे में हाफ डबल क्रोशिया, तीसरे में डबल क्रोशिया, और ये चौथे में हमें इसमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। इसके एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो एक बार हमारा डबल क्रोशिया इधर हो गया, 2 बार एक चेन में हो गया। अगली चेन में फिर हो गया है। इधर भी हमने डबल क्रोशिया किया है। अगले में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। या हाफ डबल क्रोशिया, एक छूट गया इधर कुछ। हाफ डबल क्रोशिया हो गया। इसमें सिंगल क्रोशिया हो गया। अब सबसे ऊपर वाले में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। ये सिंगल क्रोशिया हो गया। ये 2 चेन हो गई। पहली चेन में से स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। इधर पहला, इधर ये सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इधर हाफ डबल क्रोशिया। सेम जो मेथड इधर थी वही इधर है। और जो पहले ऊपर की हमारी पत्तियां थी, इसमें बस एक चेन बड़ी है इधर, क्योंकि सबसे पहले हमने इसमें 8 चेन बनाई थी, वो पीछे वाली पत्तियों में हमने 9 चेन बनाई है। तो ये जो 8 चेन बनाई थी, एक स्किप करके और 7 बनाई थी, तो इसमें 9 में एक स्किप करके 8 बनाई थी। तो इसलिए यहाँ का एक सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया इधर ज़्यादा बन गया। इधर 4 थे बीच में डबल क्रोशिया, इधर 5 बन गए हैं इधर। ऐसे बस इतना सा फ़र्क है। बाकी सेम ऐसे ही मेथड से पत्तियाँ बनना है। अब डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनेंगे। ये देखिए, एक चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब मैं इसमें बना रही हूँ। इसमें डबल क्रोशिया, नीचे वाले में हाफ डबल क्रोशिया, उसके अगले वाले में सिंगल क्रोशिया। अब हम इसको अटैच कर देंगे। स्लिप स्टिच से अटैच किया। ये स्लिप से अटैच हो गया। स्लिप स्टिच से धागे को हम खींच देंगे। फिर इधर हम एक चेन बनाएंगे। ज़रूरत नहीं थी मुझे इधर बीच में एक चेन बनाई मैंने, ज़रूरत नहीं थी। जैसा सेम इधर बनाया था ऐसे ही हमें इधर बनाना है। ये मैंने स्लिप स्टिच से इधर अटैच कर दिया है। अब हम ये वाली पत्ती बनाएंगे।
स्लीप स्टिच से इधर अटैच हुआ, ये एक सिंगल क्रोशिया, ये ऊपर के उसमें हाफ डबल क्रोशिया, ये और ऊपर के उसमें डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, इसी में ये एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये ऊपर एक और डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक और डबल क्रोशिया। पहले हम 4 डबल क्रोशिया बने थे पहले वाली पत्तियों में, ऊपर वाली पत्तियों में 4 डबल क्रोशिया थे, इसमें 5 बने हैं, एक, फिर एक में 2 है, फिर एक इधर, फिर एक इधर। अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया हो गया, सिंगल क्रोशिया हो गया, सबसे ऊपर भी यह सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके ऊपर 2 चेन में पहली चेन में से स्किप कर लेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। इधर सबसे पहले करेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर करेंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर करेंगे डबल क्रोशिया 5 बार। एक बार हो गया, ये अगली चेन में 2 बार हो गया, और अगली में ये 3 बार हो गए। फिर यह 4 बार हो गए, इसी में एक बार और कर लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया, देखिए एक आधा किसी में अगर ज़्यादा भी आ जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कुछ ज़्यादा बन गया है, तो मैं इसको हाफ डबल क्रोशिया ही बना रही हूँ। फिर ये हो गया सिंगल क्रोशिया, स्लिप स्टिच से मैंने जोड़ लिया है। अब इसको हम बैक में ही कर लेंगे। अब यहाँ जैसे मैंने उसमें एक बूल से चेन बना दी, चेन की ज़रूरत नहीं है, स्लिप स्टिच से आपने अटैच कर लिया, एक चेन बना लेंगे। अब आप इसको इधर भी स्लिप स्टिच से कर देंगे, बीच में एक चेन बना लीजिए और आप इधर वाले में अटैच कर दीजिए। यहाँ अटैच हो गया है एक। अब पहले में वही सिंगल क्रोशिया, इसी तरह आप सारी पत्तियाँ बना लीजिए। उसके बाद में फिर हाफ डबल। ये मेरी वीडियो ज़रूर लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं यह बता रही हूँ। अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना सीखने वालों के को कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ। तो देखिए हमारी पत्तियाँ बहुत अच्छे से बन रही है। मैंने 2 पत्तियाँ अच्छे से आपको बता दी है। ये 2 पत्तियाँ हमारी, ये 2 पत्तियाँ बन गई है बैक वाली, ये, और अब तीसरी हम बना रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसी ये पत्ती है वैसी ही ये पत्ती, बस इसमें एक डबल क्रोशिया जो है वो इस वाले में ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अब मैं यह पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके फिर बताती हूँ। तो देखिए ये हमारा फ्लावर बनके कंप्लीट हो गया है। मैंने इसको यहाँ पर अटैच भी कर दिया है। अब मैं धागे को कट करके सुई से सिल दूँगी। इसको स्लीप स्टिच से मैंने अटैच कर दिया है। इसको मैंने सुई से भी सिल दिया है, ये देखिए।
ये सुई में ले लिया है थ्रेड को। धागे को टाइट करेंगे। ये हमारा बैक साइड में ऐसा है। ये देखिए, ये फ्लावर बन के कंप्लीट हो गया है। और इसमें 9 पेटल जैसे इधर है, 9 पेटल बैक साइड में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बैक साइड में है पेटल। 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सारे धागे हमारे अंदर ही हो जाएंगे जितने भी हैं। तो अभी हम इसको सुई से यहाँ वहाँ घुमा देंगे ताकि यह बस 2-3 बार घूम गया है। ये धागे को कट कर देंगे, सारे धागे अंदर ले लेंगे जितने भी हैं। और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें अंदर कॉटन फिल करना है। ये देखिए, यह हम इसको जब प्रेस करेंगे तो यह बढ़िया सा फ्लावर बन के रेडी हो गया है अभी। और ये देखिए, अभी हम प्रेस करेंगे तो यह और अच्छे से उभर के आएगा। तो हमें अब ये बनाना है। ये इसके लिए इसको मैंने ना डबल धागा करके बनाया था। ये धागा हमारे पास जो यान है ये पतला वाला है, तो मैंने इसको डबल करके बनाया था। इसमें भी मैं यही कर रही हूँ, इसमें भी मैं ये वाला कलर का ले रही हूँ। ये पतला है तो मैंने इसमें डबल लिया है। और इसको भी हम मेथड वही रहेगी हमारी जैसे हम जो बनाते हैं। सबसे पहले हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 12 बनाएंगे। ये मैंने बहुत सारी वीडियो में मैंने बताई है ये वाली। तो हम इसमें कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें देख लेंगे बनाकर। इतना हमारे ये बैक साइड को कवर कर सके इतना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग बनाएंगे। और ये मैंने डबल धागा लिया है, मेरे पास ये पतला थ्रेड था तो मैंने इसलिए इसको डबल ले लिया है। तो ये मैजिक रिंग बना ली है मैंने। अब हम इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सबसे पहले। 1 2 3 4 5 और 6 थ्रेड को हम खींच देंगे। स्लिप स्टिच से मैंने अटैच कर रही हूँ मैं इसको। पहले सिंगल क्रोशिया में ये मैं अटैच कर रही हूँ। हम थोड़ा धीरे धीरे बनाएंगे क्योंकि हमारे डबल धागे हैं इसलिए। तो एक चेन भी बना ली है मैंने। अब सीख सके हमें बनाने हैं 12 सिंगल क्रोशिया। एक एक में मैं 2 बनाऊंगी, एक एक में 2 बार बनाऊंगी। तो 6 के हम 12 बनाएंगे। आप सिंगल धागा भी ले सकते हैं। मेरा थ्रेड थोड़ा यह पतला था इसलिए मैंने डबल लिया है, तो आप सिंगल भी ले सकते हैं। तो ये हमने 2 बनाए हैं मैंने। ये तीसरी चेन में 2 बार, चौथी चेन में 2 बार, ज़्यादा जल्दबाजी से ये हमारे दोनों धागे निकल सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। पांचवी चेन में 2 बार और यह छठी चेन में 2 बार। तो इस तरह हमारे पास हो गए हैं 12 सिंगल क्रोशिया। हमें हर लाइन में 6 इंक्रीज़ करना होंगे। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है, तो आप मार्कर लगा लीजिए। जो भी आपके पास छोटा मोटा ऊन का थ्रेड हो उसका आप मार्कर लगा लीजिए।
इसका मैं कट कर लेती हूँ। और फिर 6 के हमें 12 बनाए, 12 में फिर 6 इंक्रीज़ कर देंगे। इस तरह आप गोला बना लीजिए इस तरह का। हर लाइन में मैंने 6 इंक्रीज़ किए हैं, तो आप देख लीजिए अंदाजे से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। ये मैंने बहुत सारी वीडियो में बताई है। और जैसे ये येलो कलर का बताया था वैसा भी आप बना सकते हैं, बस उसमें कुछ कुछ जगहों पर बैक लूप में बनाना ये सब बताया, तो वो सब नहीं करना है, सिंपल बनाइए। तो ये मैं बना के कंप्लीट करती हूँ। फिर मैं अब 2 लाइन में हमारे 12 हैं। अब थर्ड राउंड 3 में हम 18 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जिसमें हमारे पास एक चेन में 2, एक चेन में 1, इस तरह से हम बनाएंगे। एक चेन में मैंने 1 बना लिया है, अगली चेन में मैं 2 बनाऊंगी, फिर अगली चेन में 1 बनाऊंगी और अगली में 2 बनाऊंगी। तो इस तरह हम 6 इंक्रीज़ करेंगे। फिर अगली लाइन में अभी 18 हो जाएंगे 3 लाइन में, फिर 4th लाइन में 24 हो जाएंगे, 5th लाइन में और 6 से इंक्रीज़ हो जाएंगे, 6ठी लाइन में भी 6 से इंक्रीज़ होंगे। तो इस तरह हम इतना बड़ा गोला बना लेंगे इसके नाप का। यहाँ कवर कर दे और अंदर फिर ये हो जाए फिर मैं मिलती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर यही साइज़ का है और ये इसमें आराम से फिट हो जाएगा। इसमें हमें कॉटन फिल करना है। और ये तो अब हमें डोरी बनाना है। डोरी सबसे पहले हम ये पत्ती बनाएंगे और फिर यह डोरी बनाएंगे। तो आप डोरी और लंबी भी रख सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ी छोटी बनाई है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे इसके लिए मुझे ना और लंबी डोरी बनाना चाहिए। तो मैं थोड़ी सी लंबी डोरी बनाऊंगी, लेकिन इसमें मैंने जैसे डबल धागा लिया है, डबल लिया है, ये वैसे ही मैं बनाऊंगी। सबसे पहले हम बनाएंगे पत्ती। उसके लिए हम लेंगे 9 चेन। जैसे हमने ये पत्तियाँ बनाई थी वैसे ही हमें पत्ती बनानी है। सेम मेथड से हम पत्ती बनाएंगे। ऐसे धागा लिया, चेन बनाएंगे, हम 9 चेन बनाएंगे। 1 2 3, धागा हमारा डबल है ये ध्यान रखिए। 3 4 5 6 7 8 9 लिया है हमने, यह 9 चेन ली है। तो ये हमारा, आप सिंगल धागा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने डबल इसलिए लिया है क्योंकि हमें कर्टन में बांधना होगा। कर्टन में हमें बांधना होगा, इसलिए मैंने मोटा लिया है ये धागा, क्योंकि यह टूटे नहीं, क्योंकि हम कर्टन होल्डर बना रहे हैं इसलिए। तो ये हमारी 9 चेन है। तो एक छोड़ के दूसरे में हम सबसे पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने इसमें पत्तियाँ बनाई हैं, ये बनाई है, सेम वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था 9 चेन पर, एक स्किप करके सिंगल क्रोशिया बनाया। अब अगले में हम हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। ये अगले में मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। ये डबल क्रोशिया हो गया, एक डबल क्रोशिया हुआ, अगले में एक और डबल क्रोशिया बना रही हूँ। अभी हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, हाफ डबल क्रोशिया बनाया, एक डबल क्रोशिया बनाया। अब ये दूसरा डबल क्रोशिया है, दूसरी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया है। ये तीसरा डबल क्रोशिया है, तीसरी चेन में तीसरा डबल क्रोशिया है। इसी में हमें 2 बना लेना है। और एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे हम, तो हमारे 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे।
हम फिर से बना रहे हैं यह चौथा डबल क्रोशिया हम फिर से बना रहे हैं ये, क्योंकि हमारे पास 2 धागे हैं तो हमें दोनों को लेके चलना होगा। अब हम एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसको भी हम फिर से बनाएंगे क्योंकि 2 धागे चल रहे हैं। ये है हाफ डबल क्रोशिया ये। अब हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब इसी में हमें 2 चेन बना के, क्योंकि हम पत्ती बना रहे हैं तो एक जैसे हमने उसमें स्लिप स्टिच किया था इसे हमें स्लिप स्टिच करना है। ये 2 चेन बना ली है। पूरा पत्ती का शेप आना चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं यहाँ। अब हम फिर से इधर की साइड बनाएंगे। ये मैंने जैसे उसमें हमने पत्तियाँ बनाई थी, ये सेम यही मेथड से मैं बनाना बता रही हूँ। अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे अगली में। अब हम हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, ये इसी में मैं तीसरा भी बना रही हूँ। इसी चेन में मैंने तीसरा भी बना लिया है। ये एक डबल क्रोशिया बनाया, ये इसमें मुझे एक और बनाना है। तो हमारे पूरे 4 बनने चाहिए, 3 हुए हैं, मैं एक और बना रही हूँ डबल क्रोशिया। तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। अब बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। अब एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने टाइट हाथों से बनाया है और ये डबल धागा लेके बनाया है। तो देखिए कितनी सुंदर पत्ती बनी है हमारी। इसको हम यहाँ वहाँ करके अंदर ही अटैच कर देंगे। अब हम चाहे तो अब हम सिंपल इस तरह का ये चेन भी बना सकते हैं सिंपल तरीके से। इसमें हमने थोड़ी अलग चेन बनाना बताई, इसमें थोड़ी अलग टाइप की चेन बनाई थी, लेकिन मैं इसमें सिंपल बना रही हूँ। ये मैं सिंपल बना रही हूँ क्योंकि मुझे लंबी बनाना है, ये लंबी चेन बनाना है। और फिर उधर लंबी चेन बना के, जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया है, यहाँ से चेन बनाते हुए और फिर इसमें चेन बनाते हुए लंबी चेन बनाना है और फिर आखिरी में मैं ये बनाऊँगी। तो मैं इसको यही करती हूँ अभी, ये चेन बना के और एक लंबी सी चेन बना लेती हूँ और फिर से आपको एक बार पत्ती बनाना बता दूँगी। देखिए मैं ये वाली आपको डोरी बनाना बता रही हूँ। पहले मैंने सोचा मैं सिंगल चेन बनाना बता देती हूँ, फिर सोचा कि इस टाइप की डोरी ही बनाना आपको बता देती हूँ। तो मैं यही डोरी आपको बताने जा रही हूँ। इसमें हम दोनों धागे अलग अलग कर लेंगे। एक धागे को हम ऐसे लपेटेंगे, एक धागे को हम ऐसे लेंगे, दूसरे धागे को हम आगे से लेंगे और दोनों को एक साथ निकाल लेंगे। एक धागे को आगे लिया, एक धागे को ऐसे लिया
और फिर निकाल लिया। तो ये डोरी बहुत सुंदर लगती है, इसलिए मैंने सोचा मैं हाथों हाथ आपको बता ही देती हूँ। ये देखिए, ये दोनों धागे एक करके मैं पहले चेन बता रही थी आपको, लेकिन मैं अब चेन नहीं बता रही हूँ, मैं थोड़ा अलग टाइप से बता रही हूँ। ये अलग अलग, एक धागे को आगे लिया, एक को पीछे से आगे किया और दोनों को निकाल लिया, साथ में निकाल लिया दोनों को। तो मैं पूरी चेन इसी तरह बना रही हूँ। ये बहुत सुंदर लगती है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता ही दूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा चेन से अलग टाइप की है, लेकिन ये अच्छी सुंदर लग रही है। इस तरह हम पूरी डोरी हम इसी तरह बनाएंगे। दोनों को साथ में निकालेंगे, फिर ये आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। और अब ये मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ डोरी, और एक बार और आपको यह बनाना बता देती हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं है, आप बना सकते हो, क्योंकि हमने जैसे ये बनाई है पत्तियाँ सेम ऐसे ही है। तो मैं ये डोरी इसकी कंप्लीट करती हूँ और एक और ऐसे बना के कंप्लीट करती हूँ। फिर हमें इसमें कॉटन फिल करना होगी, इसको अटैच करेंगे और ये डोरी इसमें लगा देंगे, हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, डोरी भी बनके कंप्लीट हो गई है। देखिए, इसमें जोड़ आया है, इसमें जोड़ आया है। अगर मैं सिंपल चेन बनाती तो उसमें जोड़ नहीं आता। यहाँ से तो मैंने शुरू करी थी और यहाँ आके ये यहाँ पर फिनिश हो जाती, लेकिन जोड़ आया है इसलिए कि ये आपको डोरी बताना थी और यहाँ से कट करना था। तो कोई बात नहीं, हम इसको इस तरह चिपका देंगे, या जैसे मैंने इसमें चिपकाया भी है और धागे से इसको अटैच भी किया है और अंदर मैंने कॉटन फिल कर दी है। तो इसमें भी हम यही करेंगे। इसको सबसे पहले मैं थोड़ा सा सिल लेती हूँ ताकि ये अटैच हो जाए। इसको हम फेविकोल से भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन धागे से हमारा काम पक्का होगा। फेविकोल या फिर चिपकाने वाले ग्लू गम से भी आप चिपका सकते हो। ये सब इसमें धागे वगैरह सब अंदर चले जाएंगे। तो हम एक दो टाँके इस तरह लगा देंगे ताकि यह कहीं ना जाए। ये देखिए, अब इसको हमें इसमें चिपकाना रहेगा। ये तो हम चिपकाने की बजाय हम इसमें सुई धागा है हमारे पास, कलर भी यही है, तो हम इसमें कॉटन फिल कर देंगे। और सबसे पहले हम यहाँ धागा ले आते हैं, क्योंकि हमें यहाँ किनारे किनारे ही लगाना होगा। तो ये धागा मैं यहाँ तक ले आई हूँ और बीचों बीच हमें लगाना होगा। ये एक धागा हमारा ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए, जैसे इसमें है ऐसा। सारे धागे हम अंदर कर देंगे। हमारा धागा इस तरह से होना चाहिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा सिलना चालू करती हूँ और फिर थोड़ी थोड़ी कॉटन फिल करूँगी। देखिए मैं कहाँ से सिल रही हूँ, ये भी आप देखते जाइए। पीला भाग नहीं दिखना चाहिए पत्तियों का अंदर, या ये वाला भाग यहीं से हमें शुरू करना है।
ये देखिए, इस तरह हम सिलते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा हमें लेना है, फूल के अंदर नहीं, ज़्यादा अंदर नहीं आना चाहिए, आगे से नहीं दिखना चाहिए। जब ये आधे से ज़्यादा हमारा सिला जाए उसके बाद में हम कॉटन फिल कर देंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना है, ये इधर और ये इधर होना चाहिए। अब हमें इसमें कॉटन फिल कर देना है। बहुत ज़्यादा हमें कॉटन फिल नहीं करना है, जैसे इसमें है बस उस हिसाब से ही हमें कॉटन लगाना है। ये देखिए, इसको हम प्रेस करेंगे तो बहुत बढ़िया फ्लावर हो जाएगा। ये थोड़ी सी कॉटन और फिल करेंगे हम। तो अब मैं ये पूरा सिल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए, ये बन के रेडी हो गया है। मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है, अटैच कर दिया है। ये हमारा अभी बनाया हुआ है फ्लावर। ये ऐसा ही सनफ्लावर पे बनता है, सेम ऐसा ही। और इसमें आप यहाँ ब्राउन कलर लगा सकते हैं और यहाँ पर येलो कलर लगा सकते हैं, और यह ग्रीन। तो मैंने एक और अपनी वीडियो में मैंने इस टाइप का सनफ्लावर बनाना भी बताया था आपको, जिसमें यहाँ पत्तियों में येलो कलर था, अंदर ब्राउन था। तो ये हमने कर्टन होल्डर बनाया है। इसको आप किसी भी कलर में बनाएंगे बहुत सुंदर लगेगा। और ये डोरी बनाई है, पत्तियाँ बनाई हैं, और ये मैंने पहले बनाया था। तो इसमें मैंने कॉटन फिल कर दी है। इस यहाँ पर आप ग्रीन कलर लगाएंगे, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें दूसरों को, ताकि सभी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना सीखें। ये देखिए, इसमें मैंने 4 बनाए हैं ये, और इसमें मैंने 3 बनाए हैं वाइट कलर के। तो ये अंदर का भाग थोड़ा येलो कलर ज़्यादा दिख रहा है। तो आपको ये कौन सा फ्लावर अच्छा लगा वो भी मुझे बताइए। अभी इसमें हम प्रेस करेंगे, और मैं इसे कर्टन पे डाल के फिर बताऊंगी, तब ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये हम प्रेस करेंगे तब ये बहुत खूबसूरत दिखेंगे, एक जैसी पत्तियां हो जाएगी। इसको भी मैं प्रेस कर दूंगी अच्छे से। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल में। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।